हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आज जो जेके सेट 2025 का जो पेपर हुआ है, ठीक है। तो पेपर 1 जो है हमारे पास अभी आया है, पेपर 1। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे और इसका आंसर की चेक करेंगे। देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब बस इसमें हम सीधा आंसर की ही बताएंगे आपको, सही आंसर आप चेक करिए और उसके बाद फुल वीडियो डालेंगे जहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर जो रहने वाला है दैट विल बी ऑप्शन सी, थ्राइस, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो बीपीएन, व्हाट इज बीपीएन, बीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज इन ट्रांसफरिंग वेब पेज ओवर द इंटरनेट, इसका आंसर जो है HTTP रहने वाला है, ऑप्शन ए, ठीक है। आप चेक कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पे। तो 4 का राइट आंसर जो रहने वाला है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है ए है। देख लेना आप क्वेश्चन और आंसर इसका मैच कर लेना। ये है हमारे पास सेट डी है, सेट वाई है, पेपर 1 का सेट वाई है। तो आप लोग चेक कर लेना क्वेश्चन और उसके साथ मैच कर लो आंसर, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल सेम ही रहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होने वाला है। गिवन द बिलो स्टेटमेंट दी गई है, सर्चन रीजनिंग वैलिडिटी कैन नेवर बी अप्लाइड, और इसका आंसर जो है ए रहने वाला है, ठीक है। चेक कर लेना, अपना पेपर चेक कर लो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ये रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका, 3 4 2 1 मैच करने वाला है। पी का 3 के 4 साथ, क्यू का 4 के साथ, आर का 2 के साथ और एस का 1 के साथ। तो आंसर ये सही रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप एक भी मैच करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ मैच हो जाए। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका किसके साथ मैच कर रहा है, देखिए आर किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ, मतलब सबस्टेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने तो टिक किया 1 से 1.5, बट सही आंसर जो होने वाला है 1.5 टू 2, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें और 8 क्वेश्चन नंबर देखें। जो SDG है इसका क्या एम है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सही आने वाला था, ऑल ऑफ द अबव, चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चों ने गलती की होगी कि सिर्फ एक को टिक करके आए, लेकिन नहीं, ये आंसर जो है चारों के साथ मैच करता है। ऑल ऑफ द अबव जो है सही आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज इन द गिवन बिलो, इसका आंसर जो रहने वाला है राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। 65 इज द राइट आंसर, ठीक है। 39 है और आंसर 65 सही है। चलिए अगला देखिए, NEP के मुताबिक देखें 2020 एम टू डेवलप दी स्किल अमंग द स्टूडेंट्स इज, क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर NEP के मुताबिक क्या होने वाला है, इसका सही आंसर जो C 1 2 3, ठीक है। मेमोराइजेशन ये आंसर इसमें नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहाँ पाई डायग्राम दी गई थी गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ एवरेज गुड बैड दिया हुआ था और सही आंसर लगाना था एवरेज, ऑप्शन ए जो सही आंसर, क्योंकि यहाँ सामने दिख रहा है, उसने बोला था सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, सबसे ज़्यादा किसमें थे, एवरेज दिख रहा है सामने, तो आंसर भी एवरेज देना था, ठीक है। क्या ही करना था, बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन 4 दिए गए हैं। बैगिंग क्वेश्चन, ठीक है। इक्विफिकेशन होता है, पर्सन अटैक द स्ट्रॉमैन, नहीं, इसका सही आंसर जो रहने वाला है गाइस ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज नॉट राइट, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये एक पैसे दिया गया था जोगा के बेसिस पे, ठीक है, और इसके बारे में देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका आप लोग अपने अपने सेट में देख लेना, बस क्वेश्चन आंसर थोड़े आगे पीछे लिखे हुए हैं, बट जो आंसर हैं क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, ऑप्शन बी सेम रहेंगे, बस थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देख लेना आप सेट अपना, ये सेट वाई है, ठीक है, सेट वाई है हमारे पास, तो इसका हम ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, गिवन द बिलो द स्टेटमेंट आपको दी गई है और इसका सही आंसर जो है स्टेटमेंट डी से होने वाली थी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, जो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन आर एसेंशियल स्टेप फॉर योगा, बिल्कुल सही है। योगा सिस्टम बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, योगा सिस्टम जो भगवान पे बिलीव करते हैं, डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ अपने फिलॉसफी, नहीं, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अल्टीमेट योगा स्टेट ऑफ योगा क्या है, ठीक है, ऑप्शन सही था, वेयर देर इज नो स्टेट ऑफ अवेयरनेस, व्हेन देर इज नो स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अल्टीमेट स्टेट ऑफ योगा इज ऑप्शन सी,
चलिए अगला देखें, योगा कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ, योगा कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ, योगा कब एग्जीक्यूट किया जाएगा? ऑप्शन सी, देयर इज अ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जब कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड का बना हो, ठीक है, उस केसेस में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गॉड रेफर टू एज वन, गॉड किसको रेफर कर रहा है? दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हु पोजेस मैक्सिमम नॉलेज, ठीक है। इन द अबव पैसेज माइंड फिट अमंग द ऑब्जेक्ट रेफर टू, क्वेश्चन नंबर 17 को चेक करो और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी सही आ रहा है, माइंड इज मूविंग क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, तो ये सही आंसर थे इसके। मैं यहाँ पे जो रेड पेन से लगाई गई गाइस चेक कर लेना, वही सही आंसर है, ठीक है, जो ब्लू से नहीं है, रेड वाले सही आंसर हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होने वाला है ये ऑप्शन बी है, कॉपिंग एनकरेज एंड वॉकिंग यूज ऑफ इट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, आप देख लेना अपना अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें अगर हम लोग, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नेशनल मिशन आउटलाइन फॉर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? 8। कौन सा था ये एक्शन प्लान? 8th एक्शन प्लान था, ठीक है, कुछ बच्चों ने ए लिखा हुआ है, ए इज द राइट रॉन्ग आंसर, राइट वन इज 8, ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। और यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया था, और जो सही आंसर है इसका वो 30 जून 2008 है, ना कि 30 जून 2009, ये 9 नहीं है गाइस, मंथ तो ठीक है लेकिन जो ईयर है वो 2008 में ही किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 पे चलें। देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसके मुताबिक क्या इनिशिएटिव था? दैट विल बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनहांसिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बिल्कुल सही आंसर और बहुत आसान क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC, NHERC का क्या फुल फॉर्म है? देखिए, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, एजुकेशनल होने चाहिए यहाँ, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, सॉरी ये रिसर्च की जगह क्या था? रेगुलेटरी और काउंसिल, बस यही सही अंतर था, इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, ठीक है। चलें अगर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, तो 23 का आंसर सही ए है, पी का 4 के साथ मैच करो। देखो, ऋग्वेदा जो है वो किसके साथ है? सोलोमन प्रेयर के साथ, क्यू जो है सेकंड के साथ है, हेम एंड रिचुअल के साथ, आर जो है 1 के साथ, समवेदा जो है वो म्यूजिकल, और एस जो है वो अथर्ववेदा किसमें था? 3rd के साथ, यानी चार्म्स एंड स्पेल्स के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होने वाला था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें और यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द नेकेस एंड इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन स्टिल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है गाइस, ठीक है, ये वाला, ये नहीं है, ये सही आंसर। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनोनिम भाव इस, क्या है इसका सही एग्जाम्पल, क्या है इसकी? हाँ, इसकी सही एग्जाम्पल जो है डी नहीं है, द हेयर हॉर्न नहीं है, ये द को इज नॉट अ हॉर्स, को इज नॉट अ हॉर्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर था आपका। चलिए अगला देखें, ये पाई चार्ट दिया गया है और इसका ऑप्शन जो है सही अभी तक हमने देखा है जहाँ तक, तो ऑप्शन सी सही आ रहा है, बट अभी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके मुताबिक क्या आता है वो देखना बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफिक नहीं दिया गया है और दिया गया है तो थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो अभी तक फिट बैठ रहा है, लेकिन सही आंसर जब आएगी आंसर की तो उसके मुताबिक क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, बट अभी तक जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन भी अभी तक नहीं है कोई परफेक्ट, क्योंकि इनमें से तो कोई भी नहीं आ रहा है, बट जो सही आंसर आता है इसका हमने सॉल्व किया वो आंसर यही आना चाहिए, द चेंज कैन नॉट बी डिटरमिन, चेंज जो है डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है दैट इज ग्रुप, मतलब ग्रुप्स, ठीक है, ये आंसर सही है, ना कि इंटीमेट नहीं है, इंटीमेट होता है पब्लिक पर्सन, ये तीनों हैं, लेकिन गलत जो है इसमें वो कौन सा है? ग्रुप। अगला देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हमें यहाँ 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, पढ़ लेना इसको। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिफरेंट हॉरिकल, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये था हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में चलिए। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा ऐसा जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लर्निंग इज अनचेंजेबल, लर्निंग क्या है इसमें? अनचेंजेबल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
कोर्स सिलेक्शन है, करिकुलम डिज़ाइन है, डेटा मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द वर्ब। ठीक है, 32 में चले। इसमें क्या है, अ वेरिएबल दैट इज परस्यूम्ड टू बी कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ये आंसर जो है थोड़ा मिस है, लेकिन स्टिल इसका आंसर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं आएगा गाइस, इसका आंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33 देखो, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब डेटा वर ओरिजिनली कलेक्टेड एट अर्लियर टाइम। ये देखिए, ये सेकेंडरी डेटा गाइस। ठीक है, सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी टाइम में किसी ने कलेक्ट किया और बाद में किसी और की यूज़ आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा आएगा। ठीक है, फील्ड नोट्स नहीं होता है, ये गलत है, फील्ड नोट नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, फील्ड नोट बिल्कुल नहीं होता है। सही आंसर था ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर विच आर द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ दिए गए हैं और इसका सही आंसर जून है। ठीक है, क्योंकि जून आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, उसने पूछा था लीस्ट, तो बिल्कुल लीस्ट कौन है, जून ही था, तो सही आंसर। बस ये तो देखिए आंसर लगाने था गाइस, इसमें कॉपी पेन भी ज़रूरत नहीं थी, बस बहुत ईजी था, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, इस तरह के ग्राफ में जो भी क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। विच आर द फॉलोइंग इज इंडियन गवर्नमेंट ICT इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, ये FOSSC नहीं है, ये भारतीय सरकार के ये USA बेस्ड है गाइस। ठीक है, USA बेस्ड ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, तो देखिए 36 नंबर पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा टीचिंग का फेस नहीं, डायग्नोसिस फेस बिल्कुल सही आंसर। एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन एडम्स, जॉन एडम के द्वारा गई थी, जॉन डेवे नहीं, जॉन एडम जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इनके दिया कि बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही है। ठीक है, मैच कर लेना P1 Q2 और R3, और ये तो बिल्कुल सिंपल लगा इस, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इतना आसान, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का 4 के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलें 39 की तरफ अगर, तो 39 में जो राइट आंसर है वो 54 आ रहा है। क्या आ रहा है, 54, ऑप्शन बी। कि एक आइडेंटिकल क्यूब है जिसे 125 पार्ट्स में कट किया गया, तो कौन से कितने आएंगे, जिनमें सिंगल, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड, दैट इज 54, राइट आंसर। ठीक है, अगर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में देखें तो प्रोवाइड डिजिटल सर्विस। अच्छा, डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है, डिजिटल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव सर इसी का है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ चलें 41 की तरफ, तो 41 का जो सही उत्तर आने वाला है वो ऑल 1, 2 एंड 3, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो स्टेट हैं, सही हैं, एकदम करेक्ट है मुझे। ठीक है, तो सही आंसर भी इसका ऑप्शन डी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। और 42 की तरफ चलेंगे अगर, देखिए 42 जो है उसका क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप, 2 स्टेटमेंट आर गिवन सो ऑन दिस। ठीक है, और इसका राइट आंसर भी ए था, ओनली 1 and 4 फॉलो, सिर्फ 1 और 4 जो स्टेटमेंट थी वो फॉलो करी थी, दिस वन एंड दिस वन, बाकी दोनों गलत थी। ठीक है, तो ओनली 1 and 4 स्टेटमेंट आर राइट एंड बाकी सब गलत है इसमें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, बस देखना था यार, ये देखने में टफ लग रहा था लेकिन टफ कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं था, जो भी ग्राफ में आए थे ना बहुत इजी आए थे। उसने देखो क्या पूछा आपसे, कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, और विच आर द 2 कंट्री हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल, इनमें से किस कंट्री के पास मैक्सिमम और मिनिमम सेल है। देखो मैक्सिमम किसके पास है, पोलैंड के पास है, और मिनिमम किसके पास, स्पेन, स्पेन देख लो मिनिमम है इसके पास, बस यही आंसर था, और क्या करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 44 की, तो 44 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, पी का 2 के साथ मैच करना था, शेकिंग हैंड जो है वो हैप्टिक के साथ। ठीक है, फिर क्यू का आर के साथ, यानी क्यू जो है इनोवेशन वो पैरा लैंग्वेज के साथ है, इंटोनेशंस, और फिर सो ऑन दिस वन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी हम जानते हैं है ना, जो साइंस के लोग वो तो जानते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल टू मेजर ऑफ रैंडमनेस, पढ़ा ना आप लोगों ने, साइंस वाले लोग तो बहुत आसानी से जानते हैं कि रैंडमनेस को ही हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी, और ऑप्शन भी था सही। ठीक है, हाँ रेपिटेशन जा कोई और मत लगा देना भाई, एंट्रोपी का मतलब ही रैंडमनेस होता है, एंट्रोपी जो साइंस वाले लोग वो तो सब जानते हैं, इसके एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है, तो राइट आंसर भी क्या होने वाला है, रैंडमनेस होने वाला। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो इसमें इनमें साइकोलॉजिकल और कौन बैरियर बन रहा था, दैट इज ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो सही आंसर होने वाला है। बात करें 47 क्वेश्चन नंबर की, बस 3 क्वेश्चन रह गए और गाइस, और इसमें जो 47 का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, टू एक्सप्लोर फेनोमेना इन डेप्थ। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का, व्हाट आर द रिसर्च एथिक, रिसर्च एथिक के क्या
व्हाट आर रिसर्च एथिक? रिसर्च एथिक क्या है? इथिकल गाइडलाइंस एंड रिसर्च प्रोसेस। एक ही ऑप्शन जो सामने दिख रहा था और यही आंसर था आपको 48 का बी। 49 की बात करें, आर रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक एंड सो ऑन दिस वन। ठीक है, तो राइट आंसर है पर्पस इज सैम्पलिंग। इसका क्या है? पर्पस इज सैम्पलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 की बात करें तो 50 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईपी? आईपी का क्या प्राइमरी फंक्शन है? असाइन द यूनिक एड्रेस टू डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब यही आईपी है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिस वन। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी पार्ट 1 जो नहीं सेट 1 का, ये हमारा जेके सेट जो था इसका हमारे पास है सेट वाई। ठीक है, और सेट वाई का जो आप लोगों ने देखे क्वेश्चंस। ठीक है, सेट वाई के हमने क्वेश्चन आंसर लगाए हैं गाइस। और चलिए देखते हैं अपने अपने नंबर आप जो हैं, मार्क्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं सेट ए से। ठीक है, यानी पेपर ए से आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, बाकी सबके लिए भी थैंक यू।